करने पे मजबूर कर देगा। डर किस बात का? डर इस बात का कि साला यार, पार्डन माय लैंग्वेज, बट दिस इज द वे वी शुड कम्युनिकेट, दिल से। यस, आपको डर इस बात का लगना चाहिए यार, मैं अगर फेल होता हूं तो होता क्या है। मैं आपको 2 सीन इमेजिन करवाऊंगा, आई गेस प्रोग्राम के पहले या प्रोग्राम के बाद, एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग। लेट अस अंडरस्टैंड, आज रिजल्ट का दिन है, हम 2 सिनेरियो डील करते हैं और मैं ये दोनों चीज डिजायर और डिसिप्लिन के साथ आपको समझाता हूं। लेट अस ऑल इमेजिन, एंड मैं चाहता हूं जितने हमारे डिग्नेटरीज यहां बैठे हैं वो शायद अपने टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार सिर्फ सोच करके देखिए कि आज रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट के एक दिन पहले क्या होता है? अगर करंट सिनेरियो में बात करें, रिजल्ट के एक दिन पहले क्या होता है? आने ही वाला है अभी। पहले तो दोस्त फोन करके बोलता है भाई तेरा रोल नंबर बता, जो हम ऑब्वियसली बताते नहीं। रात भर बस एक दूसरे को कंसोल करे, अरे भाई तू पास हो जाएगा, लगी मेरी है, तू कंफर्म पास हो जाएगा। बोलते नहीं बोलते? हाँ या हाँ, बराबर है। फिर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, सारा ट्विटर ओपन करके देख रहे कि रिजल्ट आ तो गया ना। सारे जन बार बार उस वेबसाइट के ऊपर जाके रिफ्रेश कर रहे। खैर एक और टैब ओपन है पर हम रिफ्रेश कर रहे। ये पहली बार है, अब रिजल्ट का दिन, ये पहली बार है जब तुम बिना अलार्म के उठे हो। अदरवाइज 6 लगते हैं, उठते तुम आखिरी में ही हो। बिना अलार्म के उठ गए, आज नहा भी लिया। नहीं मतलब मंदिर जाना पड़ेगा ना आज, तो मंदिर पहुंचते हो, मंदिर पहुंच करके भगवान को हाथ जोड़ते हो, बहन की नजर से देखूंगा, भगवान पास करा दे, लाइफ सेटल करवा दे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिजल्ट के 5 मिनट पहले कोई ना कोई नालायक दोस्त फोन करता है, भाई रिजल्ट लग गया, मैं पास हो गया, तेरा क्या हुआ? एंड यू लाइक, रुक रुक रुक, बताता हूं तेरे को, बताता हूं, रुक। फोन कर, देखना चालू, वापस से रिफ्रेश करे जा रहे, भाई यार कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा एक काम कर, तू मेरे को रोल नंबर दे। नहीं, रिजल्ट मेरी मम्मी देखेगी, लकी है मेरे लिए। रिजल्ट आता है, पहले तो वेबसाइट लोड नहीं होती, राउंड राउंड राउंड, पता है यहाँ पे ये ऐसा ऊपर जाता रहता है। ये जो है ना, ये डर है, ये जो है ये क्या है? डर। और जो तुम पास का रिजल्ट देखना चाह रहे हो ना, वो है डिजायर। एक फनल इधर है, एक फनल उधर है। तुमने क्लिक किया, अपना रोल नंबर डाला, स्पेशल नंबर डाला, कैप्चर डाला, नीचे गए। इमेजिनेशन पावर देखो तुम्हारा, तुमको कलर भी दिख रहा है वेबसाइट का। अबे इतना बड़ा इमेजिनेशन पावर रख रहे हो और तुमको लगता है तुम अगर ईमानदारी से पढ़ो, तुमको एग्जाम के दिन तुमको वो नहीं दिखेगा जो बुक में छपा था। मैंने तो तुमको नहीं बोला कलर क्या है, तुमको कैसे पता चल गया? हाँ जामुनी, लड़कियों के लिए लैवेंडर। तुमको कैसे दिख गया? फिर तुम रिजल्ट के ऊपर, ओके, मम्मी पीछे आके खड़ी है, पापा हर बार की तरह। पापा क्या है, प्यार नहीं दिखाते, है कि नहीं? प्यार तुमको सबसे ज्यादा वही करता है, क्योंकि अगर तुम बचपन से भी देख रहे होंगे तो माँ जब भी तुमको उठाती थी वो यहाँ रखती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माँ जब भी तुमको उठाती थी वो यहाँ रखती थी, और पप्पा जब भी उठाते थे वो ऐसा ऊपर उठा के कंधे पे रख देते थे। सिंपल है यार, माँ वो दिखाना चाहती है जो उसने देखा, पप्पा वो दिखाना चाहते हैं जो उसने भी नहीं देखा। सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूं द वन हु इज द क्रिएटर इज द गॉड, और इसलिए मैंने मेरे मम्मी पापा को सबसे पहले सामने। तो देखिए होता क्या है, रिजल्ट आया, रिजल्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, राउंड राउंड राउंड, क्या लिखा हुआ दिख रहा है पहले? यही तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा BMW है, बेसिक में वांदे, पहले दिखता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पास का रिजल्ट तो तब आएगा बेटा जब नीचे स्क्रॉल करेगा। समझ में आया? तो तुमको ये तो पता है कि क्या देखना है, पर किस सीक्वेंस में देखना है, यहां गड़बड़ हो रही है। तुमको ये तो पता है क्या देखना है, पर किस सीक्वेंस में देखना है, यही गड़बड़ है। पॉइंट यही है कि क्वेश्चन ऊपर देखा, नीचे आंसर नहीं देखा कि एक्सपेक्टेड क्या था। पॉइंट सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर भी पढ़ो,
एक बार तो भी कि वहां पे क्या लिखा है। तो बस हुआ ये, तुम्हारा नाम आया और तुम्हारा नाम के जब तुम नीचे गए और नीचे गए और नीचे गए, एक तो प्रॉब्लम ये होता है हम डायरेक्ट नीचे जाते, इधर का तो देखना ही नहीं है, इधर ऐसा नीचे इधर दिखा तुमको। अब यहां पे पास नहीं फेल लिखा है, FAIL। लेट अस इमेजिन यहां पे फेल लिखा है, क्या होगा आपके हिसाब से? तुमको पता है तुम पहले नहीं टूटते, तुमसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स टूट जाते हैं, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स ने हमेशा सिर्फ एक दुआ की है, और वो दुआ बस इतनी सी है कि तुम लड़ो, जीतो, हारो, कोई तकलीफ नहीं, बस गिरो मत। जब ये फेल का रिजल्ट आता है ना, आप माउस को क्लिक करते हो, चुपचाप मुंडे नीचे डाल देते हो। मम्मी पूछती है क्या हुआ, माँ बड़ी नॉर्मल सी होती है यार, क्या हुआ बेटा? आपकी आंख से आंसू आ रहा है, सिर्फ इमेजिन करके देखिए, आपकी आंख से आंसू आ रहा है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ मम्मा, नहीं हो पाया। पापा इस रूम में नहीं है, पापा बाहर बैठे हैं। मम्मी बाहर गई, बाहर जा करके सिर्फ पापा को कम्युनिकेट कर दिया, यार नहीं हुआ उसको, अभी मत बोलो उसको कुछ। पापा फिर भी अपनी जगह से उठे, आए ऐसे, क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत अच्छा है तुम्हारी, स्पेशली लड़कों की, कि जा करके पप्पा को एक बार जोर से हक कर दे, कर नहीं पाता। लड़कों में ना एक होता है कि पास नहीं कर पाया तो क्या चेहरा दिखाऊं। लड़कियां कर देती है, पापा की परी भी होती है कहीं ना कहीं। मतलब कई बार तो लड़कों को ऐसा घर पे ट्रीटमेंट, लड़कों को स्पेसिफिकली ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है कि हम पैदा नहीं डाउनलोड ही हुए हैं, वो भी गलती से। सर पप्पा आके आपको क्या लगता है क्या बोलेंगे? आपको ये बोलेंगे कि ये काम कर, छोड़ दे, नहीं बन रहा। वो ये कभी नहीं बोलते, वो आपको आकर एक बात बोलेंगे, हाँ तो ठीक है, रोने की क्या बात है, फिर से कर ले। रोने की क्या बात है यार, फिर से कर ले, कोई बात नहीं ना, ठीक है शांत हो जा, करते हैं अपन बाद में बात। पता है पप्पा ये क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उस आदमी ने एक बार नहीं लगातार फेलियर देखा है। बाहर जा रहे हैं बैंक में काम करने के लिए, बैंक में काम नहीं हो रहा, अटेम्प्ट। बाहर गए किसी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, अटेम्प्ट। कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, वहां जाकर के कुछ कर रहे हैं, अटेम्प्ट। क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, अटेम्प्ट। वो व्यक्ति ने ना इतनी बार देखा है, उसको समझ में आ गया कि सफलता क्या है। गौर से सुनिएगा, सफलता क्या है। अपने पप्पा को ना समझ आ गया सफलता क्या है। दो फेलियर के बीच में जो पेशेंस है ना, वही सफलता है। अबे मल्टीपल टाइम्स आएगा बे, मल्टीपल टाइम्स आएगा। दो फेलियर के बीच का जो पेशेंस आ रहा है ना, दो फेलियर के बीच का जो पेशेंस है वही। और मैं आपको बताऊं, हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सब को ना इस कोर्स ने एक ही चीज सिखाई है, पेशेंस। दिन भर आपको क्या लगता है क्लाइंट ऑफिस में आता रहता है, जाता रहता है, ये होता है क्या? नहीं होता। वो एक बार आता है साल में, वो भी रिक्वेस्ट करने पे, बराबर है, एक बार आता है। लेकिन कब कौन सा क्लाइंट आ जाए या किस क्लाइंट के क्या तकलीफ हो जाए, इस चीज के लिए दिन भर बैठना पड़ता है, दिन भर बैठना पड़ता है। और ये जो तुम आज बैठ रहे हो ना, आप लोग परेशान हो जाते होंगे, यार सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, रात में भी पढ़ रहा हूँ, दिन में भी पढ़ रहा हूँ, रात में भी पढ़ रहा हूँ, ये हो क्या? ये उसी दिन का एक बहुत बड़ा प्रिपरेशन है, जिस दिन तुम अपने केबिन में बैठे रहोगे, शानदार एसी चलाते हुए, राइट, ट्रिंग करके अपने आर्टिकल को बुलाओगे और बोलोगे कि यार जो क्लाइंट आए हैं उनको भेज, जो क्लाइंट आए हैं उनको भेज। तो ये सब कुछ जो हो रहा है कि तुम्हारे को 1 घंटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तुमको दिन भर पढ़ना है, सुबह से लेकर शाम तक के बस तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ये सिर्फ है ना, ये उस दिन का प्रिपरेशन है जिस दिन तुम्हारे
ऑफिस के अंदर में तुम बैठोगे, ये फेल का रिजल्ट आने पे क्या क्या होता है आगे भी सुनिए। आपके जो भाई बहन है ना, वो आपके मजे लेते हैं, बराबर है कि नहीं? स्पेशली जो कॉमर्स में नहीं आए वो, आपने उनको बोला चलना पढ़ना, पहले 40 तो ला, मजे लेते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा ये क्या है। दूसरा दर्द होता है अपने मम्मी को, क्योंकि पता है तुमको ना बचपन में थोड़ी सी भी लग जाती थी ना, थोड़ी सी, तो सबसे पहले वो रोती थी। तीसरा पप्पा को, क्योंकि वो आदमी को जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, वो आदमी तब तक तुम्हारे लिए काम करने को रेडी है तब तक कि तुम किसी जगह पे नहीं पहुंच जाते। कुछ तुम्हारे दोस्तों को जो तुम्हारे साथ थे वो पास हो गए, तुम नहीं पास हो पाए, तो उनको भी बहुत बुरा लगता है। और सबसे ज्यादा बुरा तुम्हें खुद के ऊपर लगता है, इसलिए नहीं कि तुम एग्जाम पास नहीं कर पाए, अगेन बस इसलिए कि तुम उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाए। इसे शायरी से कहना चाहूंगा, इसे शायरी से कहना चाहूंगा, ये मुझे आप ही के प्रदेश के मेरे ही एक व्यक्ति हैं, इन्होंने लिख करके दिए, भरत नाम है उनका, प्रेजेंट है वो यहाँ पे, तो उनने मुझे कहा कि सर आप ये बच्चों तक के ज़रूर पहुँचाइएगा। तो मैं आप तक के इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि दाव पे लगा है सब कुछ, अब रुक नहीं सकते। दाव पे लगा है सब कुछ, अब रुक नहीं सकते। बेटा टूट तो सकते हो पर तुम झुक नहीं सकते। यस। फिर आप लोग में से कई लोग बोलते होंगे सर यार मैं दिन रात तो पढ़ रहा हूं, पास का रिजल्ट ही नहीं आता। दिन रात पढ़ रहा हूं सर, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूं, मैं किसी शादी में नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता, दिवाली और होली तो खैर इस कोर्स में होती ही नहीं। यस, क्योंकि ये कोर्स हमें सिखाता ही वही है कि त्योहार से पहले डिसिप्लिन और खुद के प्रॉफिट से पहले क्लाइंट। तो इसे भी एक शब्द से कहना चाहता हूं कि एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, अ स्टूडेंट रेफरिंग टू द डिग्री। एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, मैं दिन को रात और रात को दिन कर रहा हूं। इट्स ओके यार। एक किस्सा जब तक के सर आ रहे हैं तब तक के मैं आपको बताता हूं। आज यहां पे खड़े रह करके बहुत अच्छा लग रहा है, और फैक्ट ऑफ द मोमेंट में अगर आपको बताऊं तो कल मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि देखिए हमारे पेरेंट्स कितने अलग होते हैं यार, मेहनत सिर्फ इनके लिए करनी है। तो जब मैंने मेरे पापा से कहा, मैं बोला पापा मैं नागपुर आ जाता हूँ, आई बिलोंग टू नागपुर ओनली, मैं बोला पापा मैं नागपुर आ जाता हूँ, और उनको पता था ये प्रोग्राम है। ही जस्ट सेड वन लाइन टू मी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा विजय तू आ भी जाएगा तो करेगा क्या, मेरे एक के लिए आ रहा है उससे अच्छा हजारों बच्चों के लिए जा, हजारों बच्चों के लिए जा। ये है यार अपने पेरेंट्स, ऑनेस्टली बोलता हूं। हम कई बार ऐसा होता है कि इन तक के पहुंच नहीं पाते, मतलब इस तरीके से कि तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना कि भैया तुम्हारे डैड तुमसे कुछ चाह रहे हैं, तुम्हारी मम्मी कुछ चाह रही है तुमसे, कुछ नहीं चाहते ये लोग ऑनेस्टली। कभी अपने पापा के लिए गिफ्ट लिया है तुम लोगों ने? लिया है हाँ या हाँ? जब तुम ये गिफ्ट उन तक के लेके जाते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है? जब तुम ये गिफ्ट लेकर के जाते हो एग्जैक्टली होता क्या है? तारीफ होती है हाँ या ना? तारीफ नहीं होती। वो कितने का है पहले ये चेक होगा। हाँ, वो कितने का है पहले ये चेक होगा, और ये चेक होने के बाद तुमको पड़ेगी गाली। किस बात की? तुम में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं है? क्या जरूरत थी ये लाने की? कॉमन डायलॉग हम सबने सुना है, क्या जरूरत है ये लाने की, मैं इसको यूज भी नहीं करता। यार आप एक बात समझो, और जिस दिन उसने वो पेन लिया ना ऐसे ऐसे, ये वो सबको दिखाएगा, ये देखिए मेरे बच्चे ने लाके दिया है। अभी क्या पता, मेरे को तो जरूरत ही नहीं रहती, ये जबरदस्ती बच्चे कुछ भी करते रहते, कुछ भी करते रहते हैं। ये है भाई पेरेंट्स अपने। तो जो मैं तुम्हें कह रहा था, डिजायर और डर, डिजायर तुम में ऑलरेडी है,
देखो मैं हमेशा कहता हूं एक नया एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये पुल नहीं पुश मेथड पे चल रहा है. सिस्टम हैज चेंज, एजुकेशन हैज चेंज अ लॉट. दिस इज वर्किंग ऑन रादर देन पुल मेथड, इट इज ऑफ पुश मेथड. पूछो कैसे? जब हमारा टाइम था, हमारे मम्मी पापा को ना बोलना पड़ता था, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ये बोलना पड़ता था, राइट? ये था पुल मेथड. आज तुम लोग को कोई बोलता है क्या पढ़ ले? बहुत हार्डली, रेयरली. क्योंकि ना ये तुमको खुद को पता है कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे. तो अब तुमको कोई बार बार बोलने भी नहीं आता, अबे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कोई बोलने नहीं आता तुमको. नो वन. तुम जो चल रहे हो ना, ये पुश मेथड पे चल रहे हो, खुद के पुश पे चल रहे हो. अब बस सिंपल है, 3D को अपने अंदर इंसर्ट करना है. डी नंबर 1 डिसिप्लिन. सिंपल है. अब डिसिप्लिन मतलब क्या, मैं इसे और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं. डिसिप्लिन मतलब क्या? क्योंकि देखो मोटिवेशन बहुत लोग देते हैं, करना क्या है ये कोई नहीं बताता. डिसिप्लिन वर्ड गूगल से उठा के पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, बट है क्या एग्जैक्टली, करना क्या है? ये जो तुम शेड्यूल बना रहे हो ना, सुबह 5 बजे से रात में 9 बजे तक का, जिसको तुमने कई बार बना के वेस्ट कर दिया, तुम ये टेक्निकली गलत कर रहे हो. और मैं, आप में से कोई पूछ सकता है सर मैं किस तजुर्बे से बोल रहा हूँ. 3 बार ICAI द्वारा फेल हुआ हूँ. ICAI द्वारा नहीं, खुद के द्वारा, बट हम स्टूडेंट बोलते वक्त बोलते ऐसे ही है. खुद के द्वारा फेल हुआ हूँ. 12th के अंदर में 48% लाने वाला मैं गर्व से खड़ा यहाँ पे व्यक्ति हूँ. तो जब पहली बार 12th के अंदर में 48% आए, तो मेरे ही अपने घर वालों ने बोला कि भाई तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. और वो होते घर वाले जो प्यारे से होते हैं, वो नहीं जो एकदम प्यार वाले ऐसे जिगरी. तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जब पहली बार सोचा कि यहाँ CA करने जाना है, तो मेरे को ये जवाब मिलता है, बेटा जो CA है ना, ये 90+ वाले बच्चे करते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो? 60 तो ला लेता है एटलीस्ट. अब अपन 48 वाले भाई, मतलब प्योर बैक बेंचर भी रहे हैं. जब एंटर किए, फाउंडेशन पास हो गए, तो क्या आपको भी ये सुनने मिला था? क्या मुझे बताइएगा. जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आता है ना, पता है क्या होता है? हाँ बेटा, वही रिश्तेदार, इस बार तो फाउंडेशन का रिजल्ट ज्यादा आया ना. हाँ हाँ बहुत आया, आप ही ने तो रिजल्ट निकाला था. किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है, किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा तुमने कर लिया. बाप रे, तुम कैसे कर सकते हो? बराबर है कि नहीं? अच्छा, वही रिलेटिव, हाँ इस बार तो अच्छा आया रिलेटिव, मैंने सुना. यही जब तुम इंटर में पहुंचते हो और फेल का रिजल्ट आता है ना, फाउंडेशन तो लग था, पता नहीं दिन भर गायब रहता है, रहता कहाँ है? सुना है उसके साथ कुछ चल रहा है. होता है नहीं होता? ईमानदारी से बोलना. दे जज यू जस्ट बिकॉज तुम दिन भर घर पे नहीं हो. दे जज यू जस्ट बिकॉज तुम दिन भर घर पे नहीं हो, या तुम किसी फंक्शन में नहीं हो, किसी शादी में नहीं हो. करेक्ट? इस बात पे जज किया जाता है. इस एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं कि पहला फेल रिजल्ट आया, भयानक टूटा. मैं आपको बताता हूं, मेरा कॉस्टिंग का मार्क्स, हाँ, तो कैन एनीवन गेस कितने आए होंगे कॉस्टिंग में? 39. अभी ये तो बहुत ज्यादा होगा सर. 14. भाई भयानक भयानक सिचुएशन, भयानक सिचुएशन. मतलब बहुत मेहनत करी थी यार, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था. ऐसा नहीं यार, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था. नहीं आया यार, 14 माह का है. 14 माह का करके मेरे को लगा अपने को नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता, तो लगता अपन ही भगवान है. और फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, यही था, सेम यही था. सर दूसरा अटेम्प्ट दिया, 14 से पहुंचा 38 पे, पूरा ऐसा टूट गया था मालूम. एक तो क्या है, आप कभी गौर कीजिएगा, हमारे कोर्स में रैगिंग भी नहीं होती. होती है CA में? हो भी नहीं सकती बेटा. कब तुम्हारा जूनियर तुम्हारा सीनियर बन जाए पता नहीं चलेगा. हो भी नहीं सकती यहां पे. मैं देख रहा था जो बच्चा फाउंडेशन में था वो फाइनल में पहुंच गया, मैं तो अटेम्प्ट लगाए जा रहा हूं.
नहीं हो रहा यार क्लियर, नहीं हो रहा यार क्लियर। कॉस्टिंग में मेहनत किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा पढ़े जा रहे हैं, नहीं हो रहा क्लियर। ये वापस से ताने सुनने मिलना चालू हो गया। एट द एंड समहाउ 40 लेकर के अपन पास हुए। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक बात समझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस डिग्री को तुम लेने जा रहे हो ना, ये एक नेशनल लेवल की डिग्री है। आज अगर देखा जाए इंडिया में सबसे टफेस्ट मानी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ये बात कहते हैं कि उनके सिग्नेचर से ज़्यादा पावरफुल आपका सिग्नेचर है, विच इज़ ट्रू इन मेनी सेंस। जब यार इतनी बड़े काम करने जाओगे तो मेहनत तो लगेगी ना यार, एक बार में कैसे हो जाएगा। एक बात समझना, फेलियर से कुछ नहीं होता, और हम जैसे लोगों को सच में कुछ नहीं होता, क्योंकि हम तो इतने बार फेल होते हैं। हम मिडिल क्लास लड़के हैं, हम इतने बार फेल होते हैं कि इसकी आदत होनी चाहिए और इसका एक जज्बा होना चाहिए कि ठीक है यार चल हो गया, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि इतने बार आप में से कई लोग सोचते हैं कि भाई अटेम्प्ट लग जाएगा, अटेम्प्ट लग गया तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अटेम्प्ट लगने के बाद भी खड़ा हूं ना इधर, क्या फर्क पड़ा। मार्केट ना तुम्हारा स्किल देखेगा। वापस से सुनो, जिस दिन पास हो जाओगे ना, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन थे, कितने अटेम्प्ट लगे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछता ये सब मार्केट। और किसी को लेन देन भी नहीं है। जब क्लाइंट आता है ना तो वो ये पूछता है भाई तू मेरा सोल्यूशन दे पाएगा क्या, और अगर तुमने उसका सोल्यूशन निकाल के दे सकते हो तुम उसके लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम AIR थे या AIR नहीं। बस फर्क कहाँ पड़ रहा है, पैकेज में पड़ रहा है। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो यू जस्ट नीड टू फोकस। हमारे